जीएसटी इंट्रो की क्लास नंबर 3 है। इस क्लास में आपको कुछ नया सीखना है और उस लास्ट क्लास हमने आईटीसी सीख लिया था और कौन कब पेमेंट आईटीसी सीख लिया था, बस इतना ही सीखा था, राइट। और कौन कब पेमेंट करेगा ये भी सीख लिया था। आज की क्लास में हम लोग को कुछ नया सीखना है। एक है कंपोजिट स्कीम, एक है क्यूआरएमपी और एक छोटा सा अपने सीखेंगे आरसीएम। ये आज का अपना टारगेट है, ठीक है। सबसे पहले अपने क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अपने स्टार्ट कर रहे हैं क्यूआरएमपी एंड आरसीएम एंड कंपोजिट स्कीम। आरसीएम बाद में करते हैं। हाँ, देखो जीएसटी जब नया नया आया ना, जब जीएसटी नया नया आया ना तो लोगों को मालूम पड़ा कि यार हर महीने 3 रिटर्न भरने हैं, साल में 12 रिटर्न प्लस एक एनुअल रिटर्न और भरना पड़ता है। इस तरीके से साल भर में मिला के तकरीबन 37 रिटर्न हो जाते हैं। तो पब्लिक ने बहुत बाउंस किया, बहुत बाउंस। पब्लिक नाराज हो गया, बोला ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। पब्लिक बाउंस करने लग गया। पब्लिक का बाउंस करने के पीछे रीजन है कि इतने रिटर्न कौन भरेगा। आपको मैंने लास्ट क्लास समझा दिया था कि इतने कोई रिटर्न का झमेला है नहीं, सब रिटर्न तो ऑटो जनरेट हो जाते हैं, लेकिन पब्लिक बाउंस कर गया। अच्छा, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई बाउंस करता है ना तो लिटरली वो अपर बिजनेस हाउसेस बाउंस नहीं करते, क्योंकि अपर बिजनेस हाउसेस के पास तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम है, रिटर्न भरना है तो एम्प्लॉय भरेंगे, उन्हें क्या टेंशन है। लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वाले बिजनेस है ना, ये लोग बहुत बाउंस करते हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि इनके पास कोई स्टाफ की टीम नहीं है, इन्हें खुद को रिटर्न भरना है या फिर इन्हें किसी सीए को पैसे दे के उससे रिटर्न भरवाने हैं, तो वो उनको बड़ा हुज्जत लगता है। तो वहां पे ये छोटे बिजनेस हाउसेस बहुत बाउंस किए। कौन बाउंस किए? छोटे बिजनेस हाउसेस। अब इन स्मॉल बिजनेस हाउसेस का एक सॉल्यूशन तो हम लोग लेके आए थे और उसका नाम है कंपोजिट स्कीम। हमने क्या बोला कि यदि आपका टर्नओवर, देखो जिनका टर्नओवर 40 लाख के अंदर है उन्हें तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना, और रजिस्ट्रेशन नहीं कराना तो जीएसटी देना भी नहीं है, और जब जीएसटी देना ही नहीं है तो रिटर्न ही नहीं भरना है। क्या 37 रिटर्न और क्या 1 रिटर्न, कुछ नहीं भरना। लेकिन जिनका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है और 1.5 करोड़ तक है, 1.5 करोड़, उन्हें ये ऑप्शन दिया गया कि आप चाहो तो कंपोजिट स्कीम ऑप्ट कर लो। पब्लिक बोला ठीक है, कंपोजिट स्कीम बताइए क्या होता है। कंपोजिट स्कीम में आपको हम एक फायदा देंगे कि हम आपसे साल में 37 रिटर्न नहीं भराएंगे, सिर्फ 1 रिटर्न भरवाएंगे, 1 रिटर्न ओनली इन द एंटायर ईयर। पूरे साल में मिला के आपको बस 1 रिटर्न भरना है, पूरे साल में मिला के 1 रिटर्न भरना है। तो भैया ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, साल भर में मिला के सिर्फ 1 रिटर्न। यस, और पेमेंट आपको क्वार्टरली करना है, यानी अप्रैल मई जून का पेमेंट कर दीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर का पेमेंट कर दीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पेमेंट कर दीजिए और जनवरी फरवरी मार्च का पेमेंट कर दीजिए। मतलब आपको पेमेंट तो साल में 4 बार करना है, लेकिन रिटर्न आपको बस 1 ही भरना है। बड़ा फायदा, बड़ा फायदा। और दूसरा जो जीएसटी में एक बदनामी का कारण था कि जीएसटी की रेट कभी कभी 28% हो जाती, 28%। 28% से लोग बहुत नाराज थे, यार 28% जीएसटी कौन देगा। तो उसका भी सोल्यूशन कंपोजिट स्कीम में लाया गया और बोला गया कि कंपोजिट स्कीम में आपको क्या 5, क्या 12, क्या 18, क्या 28 कुछ नहीं देना।
आपको सिर्फ 1% जीएसटी देना है, सिर्फ 1%, वो भी 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी, बस सिर्फ इतना सा आपको टैक्स देना है। ये सुन के तो यार सभी खुश हो गए कि यार देना ही नहीं है फिर तो कुछ, 1% जीएसटी देना है और साल में एक रिटर्न भरना है। तो हमने बोला आप यदि नाराज हो जीएसटी से कि 37 रिटर्न 28% रेट है, तो क्यों नाराज हो, तो साल में एक रिटर्न भरो और सिर्फ 1% जीएसटी दो। और इस तरीके से कंपोजिट स्कीम का एक ऑप्शन बिजनेस हाउसेस को दे दिया गया जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर तक है। ऑप्शन है, आप चाहो तो लो, चाहो तो मत लो। जब इतना दिया है तो कुछ विड्रॉ भी करेंगे। हमने बोल दिया भाई आप आईटीसी नहीं ले सकते, आप क्या नहीं ले सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। और ये जो 1% आपको देना है ना, ये आपको देना है फ्रॉम योर पॉकेट, पे आउट ऑफ योर पॉकेट। मतलब नहीं समझे, मैं समझाता हूं। सपोज आप हो मिस्टर एक्स, आपका टर्नओवर है कोई 1 करोड़ 40 लाख, आप माल लेते हो ए से और माल बेचते हो कस्टमर्स को, मतलब कंज्यूमर्स को। सपोज ये आपका धंधा पानी का चैनल है। आप जिनसे माल लेते हो वो बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है, उनका टर्नओवर तो कोई 70 करोड़ है, वो बड़ा बिजनेस हाउस है। आप इनसे माल लेते हो, तो बताओ कंपोजिट स्कीम आप ऑप्ट करेंगे कि ये ऑप्ट करेगा? ये तो ऑप्ट नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। तो सपोज आपने कंपोजिट स्कीम ऑप्ट कर लिया, आपने कंपोजिट स्कीम ऑप्ट कर लिया। अब आपने इनसे माल खरीदा कोई 1 करोड़ का, आपने इनसे माल खरीदा 1 करोड़ का, तो ये आपको ऊपर माल जब बेचेंगे तो जीएसटी लगा के देंगे। सपोज रेट ऑफ जीएसटी 12% है, तो ये जब आपको माल बेचेंगे तो जीएसटी लगा के बेचेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि इस जीएसटी का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आपने अपने इनपुट पे जो जीएसटी दिया है उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आ गई, नो आईटीसी। अब आप अपने कस्टमर को माल बेच रहे हो, जब आप अपने कस्टमर को माल बेचेंगे, सपोज आपने इनको 10 लाख का माल बेचा, इनको 3 लाख का माल बेचा, 2 लाख का माल बेचा, 1 लाख का माल बेचा, ऐसे आप कई सारे कस्टमर को माल बेचे जा रहे हो। तो जब आप कस्टमर को माल बेचेंगे ना, तो ये 1% आपको ऊपर जीएसटी लगना है, परंतु ये 1% आप अपने कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। आप अपने कस्टमर से 1% चार्ज नहीं कर सकते। नॉर्मली जीएसटी क्या होता है, कस्टमर से लो और डिपार्टमेंट को दो, कस्टमर से लो डिपार्टमेंट को दो, परंतु कंपोजिट स्कीम में आप कस्टमर से ले नहीं सकते। 1% जो आपको देना है वो आपको अपनी पॉकेट से देना है, मतलब आप ही को बियर करना है और आप ही को पे करना है। यू कैन नॉट रिकवर फ्रॉम कस्टमर। आप कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो इसमें 2 फीचर है, एक तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा और एक 1% जो आपको टैक्स देना है वो अपनी पॉकेट से देना है। और 2 फायदे हैं, क्या कि आपको साल में सिर्फ एक रिटर्न भरना है, वो भी बहुत सिंपल सा रिटर्न है, और आपको ऊपर जीएसटी की रेट न 5 लगेगी, न 12, न 18, न 28, आपको ऊपर 1 लगेगी। अरे ये 1% चार्ज करेगा ना, ये तो इससे माल खरीदा, इसने थोड़ी कंपोजिट स्कीम ऑप्ट किया है। जो कंपोजिट स्कीम ऑप्ट करेगा वो अपनी आउटपुट सप्लाई पे 1% जीएसटी लगाएगा। इसने तो कंपोजिट स्कीम ऑप्ट नहीं किया ना, तो ये तो अपनी आउटपुट सप्लाई पे 12% ही चार्ज करेगा। हाँ, ये था कंपोजिट स्कीम। कॉपी में चाहिए, थोड़ा नोट करिए, नोट नंबर जो भी चल रहा है आगे बढ़िए। स्मॉल ट्रेडर्स हैव बीन गिवन अ चॉइस, small traders have been given a choice to opt composite scheme. Small dealers have been given a choice to opt composite scheme. To opt composite scheme. Stop. The scheme is available to all suppliers. The scheme is available to all suppliers
whose turnover is up to 1.5 crore. The scheme is available to all suppliers whose turnover is up to 1.5 crore. Stop. Such dealer shall pay GST at the rate 1% only. Such dealer shall pay GST at the rate 1% only out of his pocket. Such dealer shall pay GST at the rate 1% out of his pocket. Stop. Such dealer cannot claim ITC. Such dealer cannot claim ITC. Such dealer cannot claim ITC. Last. The dealer need to file annual, the dealer need to file one return only. The dealer need to file one return only and pay tax quarterly. The dealer need to file one return only and pay tax quarterly.